अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हम किस पार्टी को वोट दें। हर तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी है। हर जलसे में आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये सही बोल रहा है। वहीं पर आधे से ज़्यादा हमारे मालेगांव की पब्लिक अंधभक्त बनी हुई है, यानी जो शेख आसिफ साहब को मानता है वो उसी के जलसे में जाना पसंद करेगा, और उसके अलावा चाहे वो किसी भी जलसे पे जाए उसका वो गलत मतलब ही नहीं लेगा। इसी तरह से कोई अगर मुफ्ती साहब का मानने वाला है तो वो चाहे किसी भी जलसे में चले जाए उसको यही लगेगा कि मुफ्ती साहब ही सही है, बाकी सब गलत हैं। कोई अगर एजाज बेग साहब को मानता है तो वो उसी को मानेगा, और उसके अलावा कोई भी कोई बात कर ले वो मानने वाला नहीं है। इसी तरह से समाजवादी को पार्टी और निहाल अहमद को मानने वाले भी सिर्फ़ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही वोट देना चाहेंगे। पर वहीं पर एक तबका मालेगांव की आवाम का ऐसा है जो कि कंफ्यूज है, जो कि गैर जानिबदार है, जो कि ये चाहता है कि हम किसको वोट दें इसकी कोई सही रहनुमाई कर सके, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप मालेगांव में पैदा हुए हैं, और आपने जब से पैदा हुआ है, जब से आपने देखा ही है कि मालेगांव का कोई भी पार्टी का नेता जीत कर आए कोई ख़ास बदलाव नहीं आता है। और अब की बार इलेक्शन में जिस तरह से गहमा गहमी और ज़ोर व शोर है, तो अब यहाँ पर मालेगांव के आवाम को ये फैसला करना होगा कि किसे लाएं। आसान तरीके से मैं समझाना चाहूँगा कि आप उस पार्टी को वोट दीजिए जिस पार्टी को वोट देने पर आपको ऐसा लगे कि हमारे शहर से गुनाहों का खात्मा होगा, चोरी का, गुंडागर्दी का खात्मा होगा। हमारे शहर से जिसको भी हम जीत कर लाएंगे वो ऐसा कोई गुनाह का काम नहीं करेगा जिसके ताल्लुक़ से वोट देने पर हमारी रोज़ क़यामत में पकड़ हो। यानी अगर आप किसी ऐसे नेता को, ऐसे सियासतदान को वोट देते हैं जो कि आगे चल कर के चोरी करे, गुंडागर्दी करे या धोखाधड़ी करे या मालेगांव की भोली भाली आवाम को लूटे, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी वोट के ज़रिए जालिम की मदद कर रहे हैं। और अगर आप किसी ऐसे सियासी रहनुमा को वोट देते हैं जो चुनकर आने के बाद से किसी की भी हक तलफी ना करे, मुसलमानों के ताल्लुक़ से, उनके मसाइल के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाए, और वो कौन आवाज़ उठा रहा है इसके लिए आपको उसका माजी देखना होगा, ना कि ये कि वो जीत कर आने के बाद क्या करेगा। क्योंकि जाहिर है जितने भी इलेक्शन में बैठे हुए सियासी रहनुमा हैं, चाहे वो फिर एजाज बेग साहब हों, शान हिंद साहबा हों, या शेख आसिफ साहब हों, या मुफ्ती साहब हों, कोई भी तो ऐसा है नहीं कि जो एक दिन का बच्चा है जिसका बैकग्राउंड आपको पता नहीं है कि अभी अभी पैदा हुआ है। हर किसी का बैकग्राउंड और हर किसी का माजी आपको पता है, और इस ताल्लुक़ से आप फैसला करिए कि अगर उसने अब तक इस ताल्लुक़ से जो काम किया है आगे भी वही करेगा। अरबी मक़ोला है या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इस बारे में पता नहीं, पर वो ये है कि मोमिन एक सुराख से दो बार डसा नहीं जाता है, यानी एक ही आदमी से दो बार धोखा नहीं खाता है। तो हम ईमान वाले हैं और हमें समझना चाहिए कि पिछली बार और जो लोग जीत कर आ चुके हैं या जो नहीं भी जीते हैं तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अब तक क्या क्या उखाड़ा है, और इस ताल्लुक़ से हमें कोई सही फ़ैसला लेकर के वोट देना होगा। और आपको अगर लगता है कि आप किसी को भी वोट देंगे और वो गलत ही साबित होगा, और बुरे और ज़्यादा बुरे में आपको फ़ैसला करने की बात है, और आपको ऐसा लगता है कि आपका वोट देने से आगे चलकर आप गुनाहगार हो सकते हैं, तो बेशक वोट मत दीजिए। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी नज़र में कोई भी ऐसा सियासी नेता नहीं है जो गरीब आवाम की को समझेगा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ सरमायाकारों के लिए काम करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ रोड गटर पे सियासत करेगा, और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मालेगांव के मज़दूर तबका या आम आदमी का भला हो, तो आप वोट ना दें, ये बेहतर होगा। और ये बेहतरीन रास्ता होगा अगर आपको ऐसा लगता है तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।